नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मार्केट में लगातार गिरावट जारी है बहुत दिन से। अभी जाके मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हुआ है। लोगों में खूब त्राहिमाम मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की है, लेकिन ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी, यानी कि इतनी भयंकर स्थिति रही है मार्केट की, फिर भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे 5 ईटीएफ हैं जिन ईटीएफओं ने ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी 87% के रिटर्न जो है जनरेट करके दिए। तो देखेंगे डिटेल में वो कौन से ईटीएफ हैं जिन्होंने 87% के रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं एक साल के अंदर अंदर। अगर किसी ने एक साल पहले उसमें पैसा डाला होता तो 87% के रिटर्न बनते। अब ये एक बात बताइए, आप जो है मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कि 87% के रिटर्न कम थोड़ी है। एक साल में 87% के रिटर्न, और वो भी ऐसे ईटीएफ में जो सारे के सारे इंडियन ईटीएफ हैं। अब ईटीएफ का मतलब आपको पता ही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है सर। इसमें कोई एक शेयर नहीं है, कोई एक कंपनी नहीं है। इसमें आप शेयरों का पूरा बास्केट खरीदते हैं, गुच्छा खरीदते हैं। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आपका पैसा एक इंडिविजुअली किसी कंपनी में नहीं लग रहा। आपका पैसा पूरा का पूरा एक बास्केट में लगता है, एक इंडेक्स पे लगता है। चाहे वो जो है इंडेक्स निफ्टी 50 है या थेमेटिक है या जो है स्ट्रेटजी वाला इंडेक्स है, आपका पैसा पूरा का पूरा इंडेक्स में लगेगा। एक कंपनी डूबने की संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब आप एक बास्केट में पैसा लगाते हैं, आप 500 कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं, आप 50 कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तो वहां पे आपके पैसे को जो है जीरो होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसे तरीके बताता हूं आपको, जिससे कि आपका जो भी कैपिटल है वो सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, और आप मार्केट में टिक पाएँ और समय समय पे अपने प्रॉफिट लेके बाहर भी निकल पाएँ। रेगुलर बेसिस से पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे बना सकते हैं, इसी के विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 5 ऐसे खूबसूरत नगीने वो हीरे कौन से हैं जिन्होंने ऐसे मार्केट में भी आपको जो है 87% के रिटर्न बना के दिया। यानी कि जो भी एक साल पहले इन्वेस्टेड रहा होता और वह इसने पेन महसूस नहीं किया होता ना कि मार्केट कहाँ जा रहा है, टाइम करने की कोशिश ना करी होती, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं की होती, तब भी 87% के रिटर्न यहाँ से बनाता। तो सबसे पहला ईटीएफ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त और शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस ईटीएफ में जाके पैसे डाल दो, खरीद लो या जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है, मो निफ्टी 500 के नाम से, ठीक है सर। और इसके एक यूनिट का प्राइस जो है वो ये है आज की डेट में, ठीक है सर। और ये जो है आपका पैसा 21 रुपये 80 पैसा जो है, ये कोई भी अगर डालेगा तो 500 कंपनियों में लगता है, एक दो कंपनियों में नहीं लगता, पूरा का पूरा 500 कंपनियों में। यानी कि एक कंपनी डूब सकती है, दो डूब सकती है, तीन डूब सकती है, चार डूब सकती हैं। लेकिन ये जो है, ये भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर जो है इसका रिव्यू होता है समय समय पर। उसमें देखा जाता है कि इस इंडेक्स में कौन सी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, कौन सी कंपनियां नहीं कर रही हैं, उनको जो है बाहर कर दिया जाता है। और इसके थ्रू जो 22 रुपये 21 पैसे भी है ना, वो इसके थ्रू अलग अलग सेक्टरों में लगते हैं, डाइवर्सिफाइड रहता है पूरी तरीके से, और अलग अलग कंपनियों में लगता है। आपका पैसा लार्ज कैप की कंपनियों में भी लगेगा, जो भी मैं पैसा डालूंगा वो मेरा पैसा जो है स्मॉल कैप कंपनी में भी लगेगा, मिड कैप कंपनी में भी लगेगा। तो अलग अलग प्रकार की कंपनियों में लगेगा और अलग अलग सेक्टरों में लगेगा, अलग अलग सेक्टर में इसका पैसा लगता है मो निफ्टी 500 के थ्रू। तो पूरा 500 कंपनियों का जो इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 500 को हम मो निफ्टी 500 से एक ईटीएफ के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ, बहुत ही जबरदस्त और शानदार ईटीएफ है। एक साल के अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने लगभग लगभग जो है 8.42% के रिटर्न इसने प्रोवाइड करके दिए हैं। राउंड ऑफ में ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, यानी कि 8.5% के रिटर्न इसने एक साल में बना के दिए, ठीक है सर। अगला बहुत ही जबरदस्त और शानदार ईटीएफ है। देखिए दोस्तों, रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन ईटीएफ बाकमाल है। ये 500 कंपनियों में पैसा जाता है सीधा का सीधा एक साथ, और इसे आप मार्केट टाइम में कभी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। हालांकि मेरा बाय सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आप देखेंगे कि ईटीएफ की खूबसूरती ये है, ये सिक्योर तो म्यूचुअल फंड के जितने हैं, लेकिन आप इनको एक शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है। एक शेयर की तरह आप इसको बाय सेल या कोई भी बाय सेल इसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। अगला ईटीएफ है, निफ्टी 50 के इंडेक्स को कवर करता है, निफ्टी वीज इसका एनएससी कोड है। और इसने जो है 8.70% के रिटर्न पिछले एक साल में बना के दिए हैं। इतने भयंकर मार्केट होते हुए भी, इतने मार्केट में गिरावट होते हुए भी
8 यानी कि 8.5% के रिटर्न जो है इसने बना के दिए हैं। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर 1 साल पहले इसमें पैसे डाला होता तो 8.5% के रिटर्न उसको मिलते। अगर मार्केट को वो टाइम नहीं करता, उतार-चढ़ाव पे ध्यान नहीं देता, तो 8.50% के रिटर्न यहाँ से बिल्कुल प्रोवाइड होते। और जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, अपने बहुत सारे वीडियो में, कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को कवर करना चाहते हैं और बहुत कम पैसे से कवर करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया इसका अल्टरनेटिव एक ही है, बैंक बीज। आपका या जिसका भी जो पैसा भी डलता है इसके थ्रू, वो पूरा का पूरा 12 बैंकों में डलता है। तो निफ्टी 50 के थ्रू 50 कंपनियां कवर हो जाती हैं इंडियन मार्केट की, यानी कि जो पैसा है वो 50 कंपनियों में लगता है। मो निफ्टी 500 के थ्रू 500 कंपनियों में पैसा लगता है। इसी के साथ साथ बैंक बीज के थ्रू जो है पूरा बैंकिंग का इंडेक्स जो है वो कवर हो जाता है, यानी कि बैंक निफ्टी कवर होता है। और 12 कंपनियों में पैसा डलता है इसका इसका जो भी पैसा इसके अंदर जाता है वो 12 कंपनियों में डलता है। और 1 साल में इसने जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं, 11.37% के आसपास। राउंड ऑफ में इसको 11% ले लेते हैं। और देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में बात करी है कि जब भी इक्विटी मार्केट में पैन होएगा, यानी कि डर होगा, घबराहट होगी, या जो है बिकवाली आएगी बहुत अधिक तरीके से, तो बहुत ही जबरदस्त एक ईटीएफ है गोल्ड बीज, यानी कि कमोडिटी। तो कमोडिटी में जो है तेजी रहती है। बहुत कम ऐसा समय होता है कि इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट साथ साथ चलते हैं, वरना ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। यानी कि इक्विटी अगर बढ़ेगा तो कमोडिटी जो है वो गिरेगा, यानी, और अगर कमोडिटी बढ़ेगा तो इक्विटी गिरेगा, यानी कि इक्विटी में जब गिरावट होगी तो कमोडिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड में आ जाता है, सिल्वर में आ जाता है। और इसी के चलते मार्केट में भयंकर जो है बिकवाली के चलते, या भयंकर किसी भी न्यूज बेसिस के चलते, आपने देखा कि मार्केट में जब मंदी थी तो गोल्ड ने चुपके से बहुत ही शानदार रिटर्न बना दिए, यानी कि 30% से ऊपर के रिटर्न गोल्ड ने यहाँ पे बना के दिए हैं पिछले 1 साल में। जो भी गोल्ड में पिछले 1 साल से इन्वेस्टेड होगा, जिसने भी पैसा लगाया होगा, तो उसको 30% के रिटर्न गोल्ड पे दिखाई दे रहे हैं। और गोल्ड से सेफेस्ट कमोडिटी अभी तक हमारे देश में और तो कोई मानी नहीं जाती है। बहुत ही जबरदस्त और सेफ कमोडिटी है गोल्ड। इसके साथ साथ गोल्ड के, जब गोल्ड की बात कर रहे हैं तो सिल्वर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सिल्वर ने भी शानदार शानदार रिटर्न दिए हैं। इसने भी 29.77% के रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं सिल्वर ने, यानी कि चांदी ने। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसका यूज भी बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारी जो इंडस्ट्री है उनमें लगातार चांदी का यूज हो रहा है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ईवी को प्रमोट करना चालू करा है, ईवी के सेगमेंट में काम करना चालू हुआ है, तब से सिल्वर की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और एक कमोडिटी है, जब भी इक्विटी मार्केट में कुछ भी हलचल रहती है तो कमोडिटी स्टेबल हो जाती है और वो जो है बढ़िया रिटर्न बना के यहाँ से देती है। तो पोर्टफोलियो के हेजिंग के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टेड हैं, कुछ भी निवेश कर रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में अगर आपका निवेश है, क्योंकि हम फिजिकल तौर पे भी खरीदते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर होने के नाते हमें गोल्ड और सिल्वर से वैसे ही बहुत प्यार रहता है, तो अपने जो है घर में भी हम खरीद के फिजिकल तौर पे रखते हैं। तो अब डिजिटल का टाइम है, तो डिजिटल में अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टेड होना चाहते हैं या कोई चाहता है, तो एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, ईटीएफ के थ्रू जा सकता है। क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो 90,000 के समथिंग है, लेकिन अगर ईटीएफ के थ्रू इसमें किया जाए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, तो मात्र 73 रुपये में हो सकती है। तो जिसने भी 1 साल पहले गोल्ड और सिल्वर में पैसे डाले होंगे, तो 30-29% के रिटर्न बहुत ही आसानी से यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गोल्ड ने जो है 30% के रिटर्न दिए, तो चांदी वहीं पीछे नहीं रह गया, उसने भी लगभग लगभग जो है 30% के रिटर्न दिए हैं। 29% के रिटर्न मान के चलते हैं, क्योंकि जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है 29.86%, तो राउंड ऑफ में 29% के रिटर्न ले लूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि सारे ईटीएफ ने, अभी ये 5 ईटीएफ हो गए आपके। 5 ईटीएफ कौन से हो गए? एक तो हो गया मोन 500, ठीक है सर। इसने जो रिटर्न बना के दिया है वो 8.50% हमने राउंड ऑफ में लिया था। अगला ईटीएफ हमारा कौन सा है? अगला ईटीएफ है निफ्टी, ठीक है सर। निफ्टी वीज, जो कि निफ्टी को कवर करता है, उसने भी 8.50% के रिटर्न बना के दिए हैं ऐसे मार्केट में। अगला ईटीएफ है हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने क्या रिटर्न बना के दिए? इसने लगभग राउंड ऑफ में ले लें तो 11% के रिटर्न बना के दिए। इसी के साथ साथ अगला ईटीएफ क्या था? गोल्ड, ठीक है सर। तो गोल्ड ने तो बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए 30% के आसपास। अभी इसी के साथ साथ सिल्वर को अगर ले ले, तो सिल्वर ने भी पीछे नहीं रहा, बहुत ही शानदार रिटर्न बनाया 29% के। अब आप इनको प्लस कर लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कितने रिटर्न हुए। ये रिटर्न हुए सर 87% के आसपास के रिटर्न इसने बना के दिए, जबकि मैंने कम ही लिए हैं, इससे भी ज़्यादा दिए है ना। तो राउंड अप में अगर ले लें तो 87% के रिटर्न ऐसे शानदार और जानदार ईटीएफओ ने 1 साल में बना के दिए हैं। जो भी व्यक्ति ने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा,
तो 87% के रिटर्न, लगभग जो भी इन्वेस्ट रहा होगा उसका लगभग लगभग दूना जो है इसने कर दिया है ना। तो शानदार रिटर्न बना के दिया है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें जो है जा सकते हैं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर कितना बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। अगर किसी देश पे पैसा लगाने की बात आती है तो हम उसकी हाईजेस्ट कंपनियों में पैसा लगाएंगे, यानी कि टॉप क्लास कंपनियों में पैसा लगाएंगे, तभी तो आप उसकी देश की इकोनॉमी में पैसा लगा सकते हो। तो इंडिया की इकोनॉमी में अगर पैसा लगाना है तो निफ्टी फिफ्टी में पैसा डालूंगा। अब निफ्टी फिफ्टी की कंपनियां, क्योंकि एक एक कंपनी की वैल्यू बहुत सारी है, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, 2,500, 500, 1,000, इससे कम तो कुछ है नहीं। तो इसका एक अल्टरनेटिव बनता है ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। तो इसके थ्रू हम जो है इंडिया पे पैसा लगा सकते हैं। इंडिया की ग्रोथ पे अगर हमें भरोसा है तो वहां पे पैसा लगा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार और जानदार रिटर्न बन सकते हैं। इतनी वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी इन 5 ईटीएफ ने 87% के रिटर्न जनरेट करके दिए। अगर दोस्तों आप रेगुलर पैसिव और एक्टिव इनकम बनाना चाहते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत ही शानदार और जानदार मैंने ईटीएफ के कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से जाके आप एक बार इनरोल कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। आप ईटीएफ के थ्रू रेगुलर बेसिस पे कैसे रेगुलर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने दो उसमें बहुत ही शानदार वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप वहां से जाके इनरोल करें और रेगुलर बेसिस पे अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए, यानी कि आपके कैपिटल पे जीरो रिस्क रहने वाला है। जीरो रिस्क के साथ मार्केट में रेगुलर बेसिस पे काम करके स्ट्रेटजी को लगा के कैसे पैसिव और एक्टिव इनकम निकाल सकते हैं, वो मैंने डिटेल में उस कोर्स में एक्सप्लेन करा है। जबरदस्त एजुकेशन आपको मिलने वाला है। पैसे वसूल कोर्स है सर, तो एक बार जाके उसे एनरोल कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लगातार मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नियम है मार्केट में पैसा बचाना है। जो भी आप पैसा लेके आ रहे हैं वो हार्ड एंड मनी है। आपका हार्ड एंड मनी बनेगा तो पैसा भी उस पर आपको एक न एक दिन बन ही जाएगा। तो सबसे पहले अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। अच्छे से निवेश करने से पहले खुद का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंस जो भी एक्सपर्ट है उसको एक बार ज़रूर पूछिए कि मेरे को यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 शानदार अनमोल रतन जिन्होंने एक साल में ऐसे हलचल भले मार्केट में भी 87% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।